के एमसीडी के भ्रष्टाचार से इस बार सुपड़ा साफ हो जाएगा बीजेपी का एमसीडी के अंदर में भी। सफाई की व्यवस्था देख लो, सैकड़ों आदमियों की तनख्वाहें ली जाती हैं और काम करने के लिए वहाँ पे चंद आदमी हैं। जिस जगह मकान बन रहा होता है वहाँ पे लेंटर के पैसे लिए जा रहे हैं, किस जगह नहीं। आप एमसीडी के अंदर में मृत्यु प्रमाण पत्र लेने जाओ तो वहाँ बिना पैसे दे के अपना मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं ले सकते। ये तो मृत्यु के प्रमाण पत्र में भी रिश्वत लेते हैं, तो इससे आप किस चीज़ की उम्मीद करते। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। और मैं अभी मौजूद हूँ रानीबाग वार्ड में और हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के नेता चिरंजीत गुलाटी जी, जिनकी मिसेज पिछली बार नगर निगम की चुनाव भी लड़ी थी। गुलाटी साहब, पूरे दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सदस्यता अभियान चलाई जा रही है, आपको रानीबाग में कितना सपोर्ट मिल रहा है लोगों का? हमें काफ़ी सपोर्ट मिला। थोड़ी सी पहली बार में दिक्कत ये आई थी कि पार्टी ने जो हमारे को दिया था रसीद के ऊपर में बनाने के लिए, वो बाद में चलकर थोड़ा सा बाद में मना कर दिया गया, क्योंकि हमारे बहुत सारे सदस्य, कम से कम हमने 400 सदस्य हमने उस पर ऑलरेडी बनाए थे। फिर वो दोबारा मेहनत करनी पड़ी, वो जीरो हो गया। और उसके बाद भी फिर थोड़ी सी हमारी ऐप में भी दिक्कत आ रही थी, तो जिसकी वजह से अब ऐप ठीक हो गई है। तो अब हम लोग बहुत युद्ध स्तर पे ये काम कर रहे हैं। इससे हमारे पास काफ़ी सदस्य बन चुके हैं और आगे भी बन रहे हैं। और उसके अंदर में गुलाटी साहब, लोगों के बीच में जाते हैं जब सदस्यता अभियान चलाने के लिए, तो क्या क्या समस्याएं लोग गिनाते हैं, क्या क्या समस्या देखने को मिलती है आपको क्षेत्र में? हमारे को इस क्षेत्र के अंदर में जो एमसीडी गाय कुत्ते के बारे में बोलते हैं कि रोडों पे इस तरह आवारा कुत्ते घूम रहे हैं और गायें अक्सर पे बहुत इधर उधर फैल रही हैं। तो सबसे बड़ी समस्या लोगों की कुत्ते की है कि कुत्ते यहाँ पे रास्ते में इतने ज़्यादा है, जिसकी वजह से उनकी सफाई नहीं हो पाती। रोडों के ऊपर में वो लोग टट्टी वट्टी कर देते हैं, तो उसकी वजह से ये सारा गंद बहुत सारा है तादाद में। इसकी मेन सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है। साफ सफाई की कैसी व्यवस्था है अपने रानीबाग? सफाई व्यवस्था होती तो ये लोग हमसे कंप्लेंट नहीं करते। ये सफाई नहीं होने की वजह से ही ये कंप्लेंट आ रही है हम लोगों को कि एक एमसीडी का काम है कुत्तों को पकड़ना, और उसी की वजह से वो गंद करते हैं सारा, जिसकी वजह से सारी बड़ी बुरी पोजीशन लगती है देखने में भी। गुलाटी साहब, कल भाजपा वालों ने पूरा दिल्ली का चक्का जाम कर रखा था और दिल्ली में शराब नीति को लेकर काफ़ी विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं, कल चक्का जाम भी किया गया है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, व्यर्थ के अंदर में ये कार्य किया जा रहा है, जिसके अंदर में आम दिल्ली वालों को देख रहे हैं कि पहले से अच्छे तरीके से ये विरोध करने वाले वही लोग हैं जिनकी 2 नंबर की शराब की बेचते थे, जिनका धंधा बंद हो गया है, उन्हीं को ज़्यादा दिक्कत है इसके अंदर में। जो लोग हरियाणा से ला के यहाँ पे शराब बेची जाती थी, वो उस पर बिल्कुल पाबंदी लग गई है। सबसे बड़ा उन्हीं को ये तकलीफ हो, शराब माफिया को सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है। ये वाली शराब माफिया को दिक्कत हो रही है तो आम जनता को दिक्कत हो रही है? नहीं, आम जनता को पहले से बेहतर माहौल के अंदर में शराब मिल रही है। पहले अगर रोडों के ऊपर में मिल रही थी, अब अगर किसी मॉल के अंदर में शराब जाके मिल रही है, तो कहीं ना कहीं आम रोडों पर इसकी व्यवस्था सुधरी है। गुलाटी साहब, नगर निगम चुनाव है थोड़े दिनों बाद, क्या तैयारियां आपकी पार्टी की? आपका कहीं होर्डिंग पोस्टर नज़र तो आते नहीं है? हम यहाँ पर कार्य में यकीन रखते हैं। होर्डिंग पोस्टिंग देखने के हमारे को इसके लिए इतनी ज़्यादा वो नहीं रहते। हम लोग यहाँ पे पूरा ऑफिस में सुबह 10 बजे से लेकर 2-2:30 बजे तक यहाँ पे होते हैं। आपने भी अक्सर कई बार आके चेक करा है और यहाँ पे देखा हमारे पास 30-30, 40-40, 50-50 लोग होते हैं और हम उनका काम में यकीन रखते हैं। हम होर्डिंग पोस्टिंग वाले आदमी नहीं है। अगर होर्डिंग देखने हैं तो इस समय 272 की 72 सीटें आम आदमी जनता मतलब भारतीय जनता पार्टी की होती, बट ऐसा नहीं है। अगर होर्डिंग से ही होती तो सरकार दिल्ली में आम आदमी पार्टी की ना होकर बीजेपी की होती, क्योंकि होर्डिंग पोस्टिंग में तो वो मास्टर है। तो लोग होर्डिंग पोस्टर पे वोट नहीं करते, उनके काम पे करते हैं। डिलीवरी हमेशा जब काम की होगी। मास्टर तो आपकी पार्टी के भी है, हर बात पे होर्डिंग पोस्टर नजर आते हैं सब। आप कंपैरिजन, मैं ये नहीं कहता कि हमारे पार्टी के बिल्कुल नहीं है, कुछ हैं जो लोग नए आए हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो शॉर्ट पीरियड के अंदर में अपने आप को दिखाना चाहते हैं, वो लोग कर रहे हैं, हम उनको रोकते भी नहीं है। अच्छा है, पार्टी का प्रचार कर रहे हैं तो हमें कोई बुराई नहीं लगती उसके अंदर। गुलाटी साहब, अगर पार्टी आपको यहाँ से उम्मीदवार बनाती है, किस तरह से मुकाबला करेंगे भारतीय जनता पार्टी से, कांग्रेस से? देखिए, हम लोग पहले भी काम कर रहे थे, तो हमारे काम के आधार पे ही जनता ने हमें चुना। तो अब भी हमारा आधार केवल लोगों के बीच में रह के लोगों का काम करना ही हमारा आधार है। उसी आधार के ऊपर में ही हम उम्मीद करते हैं कि हम जीतेंगे भी और बहुत अच्छे मार्जिन से भी जीतेंगे। पिछली बार क्या कमियां रह गई थी? कितने वोट से आप हार गए थे? क्योंकि आपकी मिसेज को चुनाव टिकट मिला था, कितने वोटों से रह गए थे?
ऐसा है, उसके अंदर में हम पिछले चुनाव के अंदर में कुछ 2-3 बातें अप्रत्याशित हुई थी कि एक तो उस समय यूपी के अंदर में हमारा मतलब यूपी के अंदर में बीजेपी का एक ऐसा वो हुआ था, वोट सिनेरियो ऐसा आया था जिससे लोगों को एक रुझान सा आया। पंजाब के अंदर में भी हम लोग जो आशा के उम्मीद के अनुरूप हम अपने परिणाम नहीं दे पाए। कुछ मीडिया हम लोगों को सपोर्ट नहीं करती, तो कुछ ऐसा दिखाया जा रहा था कि जैसे हम पार्टी बर्बाद हो गई है हमारी। लेकिन आप लोगों ने देखा कि उसके बाद भी इलेक्शन हुए और हमने बहुत अच्छा किया और उसके बाद पब्लिक ने सपोर्ट हमें लोगों को ही किया। अभी थोड़ी सी दिक्कत, हम मीडिया को इतना मैनेज नहीं कर पाते जितना बीजेपी कर पाती है। मीडिया तो खूब सपोर्ट करता है, दिल्ली केजरीवाल जी का हर समय टीवी पे फोटो आता रहता है, अखबार में बड़ी बड़ी फोटो आती है। ऐसा है, वो उनके फेवर में कम और उनके विरोध में उनकी बुराइयां करने में ज़्यादा दिखाया जाता है। अब रानी बाग में सबसे बड़ी समस्या पार्किंग की है। आपके मंत्री जी ने बोला था कि हमें मंत्री यहाँ से विधायक बना दो, वो मंत्री भी बने 3-3 बार, लेकिन पार्किंग की समस्या वैसी की वैसी है। देखिए, रानी बाग एक अनऑर्गेनाइज कॉलोनी है, ये कोई डीडीए की प्लान कॉलोनी नहीं है। इसके अंदर में जो हमारे पास है वो है एक रानी बाग स्कूल की चौक के ऊपर में पार्किंग है। वो पार्किंग प्लॉट एमसीडी का है। जैन साहब अक्सर इसे 10 बार बोल चुके हैं, बाजार एसोसिएशन को भी, कई लोगों को भी बोल चुके हैं कि अगर हमारे को इसकी एनओसी दिला दी जाए तो हम इसके अंदर में इतनी बड़ी पार्किंग बना के देंगे जो आप लोग रानी बाग की पूरी समस्या का हल हो जाएगा। क्योंकि वो हमारे अब जीतने के ऊपर में ही है जब हो पाएगा, तो उससे पहले क्योंकि हम आपके घर में जाकर कुछ नहीं कर सकते। ये प्लॉट जो है यहाँ पर वो एमसीडी का है और एमसीडी वालों हमें एनओसी नहीं देते, तो उसके अंदर हम जाके काम नहीं कर सकते। क्या क्या काम चल रहे हैं गुलाटी साहब क्षेत्र में, क्या क्या काम गिनाएंगे? अब गिनाने को कुछ काम भी हुआ है क्षेत्र में? हाँ, अभी तो हम बता सकते हैं कि 112 रोडों का हम लोगों ने जैन साहब के फंड से निर्माण कराया, जो कि ये एमसीडी का काम था। फिर भी हम लोगों ने जैन साहब से हाथ जोड़कर उनसे रिक्वेस्ट कर ये फंड से काम कराए। आप देखेंगे गली गली के अंदर में अभी भी हम लोगों को कई एनओसी की वजह से हमारे काम रोक लेते हैं एमसीडी वाले। रानी बाग में 50% के अंदर में हम लोगों ने सीवर के पाइप बदल चुके हैं ऑलरेडी। हम लोग पानी की लाइनें भी हैं, कम से कम भी 40% के अंदर जो पाइप लाइन है हम लोगों उसके भी बदल चुके हैं। तो काम लगातार निरंतर चल रहा है और जैन साहब के सहयोग से ही, जैन साहब की वजह से ही ये काम उतने अच्छे हो पा रहे हैं। नहीं तो अगर कहीं और होता तो शायद इतना हम नहीं कर। बीच में जाएंगे तो क्या कुछ काम भी हुआ है जो क्षेत्र में लोग काम गिनाएंगे? देखिए, अभी हमारे भी 2 मोहल्ला क्लिनिक खुले हैं। रानी बाग का स्कूल जाके देखिए, मैं आपको चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ, आसपास के 5 किलोमीटर के अंदर में भी ऐसा प्राइवेट स्कूल नहीं होगा, सरकारी नहीं प्राइवेट स्कूल के अंदर में स्विमिंग पूल, ऑल वेदर स्विमिंग पूल बन रहा है। जो हमारे यहाँ लोग पैसे दे के भी स्विमिंग करने जाते हैं तो वहाँ पे भी वो फैसिलिटीज़ नहीं है। पूरा साल आप स्विमिंग करेंगे, इसके अंदर ऑल वेदर स्विमिंग पूल बन रहा है। ये आपसे बस 50 मीटर दूरी पे है, ये भाई लालो जी गुरुद्वारे के सामने। और एस्ट्रोटर्फ घास का काम हो रहा है उसमें साथ में। मतलब वो फैसिलिटीज़ मिल रही है जो हमारे यहाँ पे प्राइवेट में भी लोग पैसे खर्च के भी वो नहीं मिलती, वो सरकार करके दे रही है। इससे बड़ा और काम क्या गिनाया जाए। मगर यहाँ के जो पार्षद हैं वंदना जेटली, वो तो कहते हैं कि यहाँ के मंत्री कभी क्षेत्र में दिखते ही नहीं, तो काम तो दूर की बात है। देखिए, काम तो लोगों को नज़र आ रहा है। मंत्री जी 8 विभाग दिल्ली के हैं। मैं इस बात को मानने में कोई वो नहीं करता कि मंत्री जी, लोगों को मंत्री जी की शक्ल नहीं, काम चाहिए। काम करने के लिए यहाँ 10 आदमी हमारे रोज़ बैठे होते हैं। काम सारे हम कर रहे हैं मंत्री जी के निर्देश के अनुसार और मंत्री जी के हिसाब से ही काम कर रहे हैं हम लोग। अब मंत्री जी यहाँ बैठेंगे और काम नहीं हो पाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा, इससे अच्छा ये है कि वो लोग पूरी दिल्ली का काम कर रहे हैं और हम लोग उनका डेली से डेली दिन में 2 बार सारे पेपर उनके पास जाते हैं और वो काम होकर अगले दिन वापस मिलते हैं। और मैं आपको चैलेंज करके बोल सकता हूँ कि किसी और अन्य विधायक के अंदर में इतनी फास्ट काम नहीं होता जितना हमारे यहाँ ऑफिस से उनके थ्रू हो रहा है काम। आम आदमी पार्टी में अब काफ़ी कुछ बदल गया है, बहुत सारे दावेदार भी आए हैं, बहुत सारे लोग टिकट मांगने वालों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है। फिर अपने आप को आप कहाँ देखते हैं? नहीं साहब, मैं तो पहले भी, जब पिछली बार भी हमें टिकट मिली थी तो एज ए वर्कर की हैसियत से मिली थी। आज भी हम उसी वर्कर की हैसियत के हिसाब से काम कर रहे हैं। हमारा मकसद चुनाव लड़ना नहीं है, हमारा मकसद केवल लोगों की समस्याओं को दूर करना और अपनी पार्टी के लिए काम करना। उसे हम बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। उसमें हमारे जितने भी सहयोगी देख रहे हैं आप लोग, सभी लोग बैठ के यहाँ पे दिन रात अपनी ड्यूटी देते हैं। रोज़ 10 बजे आगे लेके 2 बजे तक, 2:30 बजे तक, 3 बजे तक हम लोग होते हैं।
ज़रूरत पड़ने पे हम लोग ये 4-4 बजे तक भी यहाँ ऑफिस में बैठते हैं। तो हम काम पे यकीन रखते हैं, उसके अंदर में हमारी किसी तरह से कोई कमी नहीं है। कई दावेदार भी हो गए यहाँ पर होने तो साहब, उसके अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो दावेदार है, पार्टी का ही काम कर रहे हैं तो करने, तो हमें उसमें कोई इतराज़ नहीं है, उसमें कोई बुराई भी नहीं है। चुनाव पार्टी का जितना हाथ बड़ा होगा उतना अच्छा है। चुनाव हारने के बाद घर तो नहीं बैठ गए थे गुलाटी साहब? आप ये इसका जवाब आप क्योंकि क्षेत्र में रहने वाले हैं, आपने देखा होगा कि हमने जब से चुनाव आ रहे हैं तब से लगातार हमारा ऑफिस खुला रहा है, कभी बंद नहीं हुआ। कोरोना के अंदर में भी हम लोगों ने बिल्कुल जब पीक आया तभी बंद करा, अदरवाइज नहीं तो हमारे साथी इतने निष्ठावान हैं पार्टी के प्रति, उन लोगों ने बिल्कुल अपनी जान जोखिम में डाल के भी यहाँ पे कोरोना में भी काम करा। इसी वजह से हमारे कुछ मेंबर्स बीमार भी हुए थे कोरोना में, लेकिन फिर भी आज भी देखो इतना कोरोना होने के बाद भी हम लोगों के काम कर रहे हैं। हमें इस पार्टी पे काम करने के प्रति अपना आप पे भी और पार्टी पे गर्व है। कोरोना तो अभी केजरीवाल जी ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि उन्हें वे कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। जो घर में छुपा रहेगा उसे कोरोना नहीं होगा, जो पब्लिक का काम करेगा उसे उसकी संभावना बनी रहती है। पार्टी का काम करते हुए उनको हुआ कि सीएम हाउस में बैठ के उनको कोरोना नहीं हुआ, तो काम कर रहे हैं। काम क्या पंजाब में कर रहे थे, गोवा में कर रहे थे या उत्तराखंड में कर रहे थे? देखिए, ये केजरीवाल जी अब हमारे केवल दिल्ली के लीडर नहीं रह गए, वो पूरे आने वाले टाइम में हिंदुस्तान के अभी जिन जिन स्टेटों में हमारा पार्टी का आधार है तो जाना तो पड़ेगा उन्हें, वो मजबूरी है उनकी। अब पंजाब में भी हमारी पार्टी की ऐसी संभावना है कि अगली सरकार बनाने जा रहे हैं, गोवा में भी अच्छा है, उत्तराखंड में भी अच्छा है, तो चल रहा है तो चलेगा, तो जाना ही पड़ेगा, काम तो करना ही पड़ेगा उनको। पिछले दिनों जब मंत्री सत्येंद्र जैन ने यहाँ के पार्षद पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे तो उन्होंने पलटवार किया था और कहा कि भ्रष्टाचार आम आदमी पार्टी के नेताओं में है, आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री केजरीवाल में, मंत्री में। आप क्या जवाब देना चाहेंगे? ऐसा है, अगर हम भ्रष्टाचार कर रहे होते तो पब्लिक हमारे को फिर 70 में से 62 सीटें जिताकर यहाँ नहीं भेजती। पब्लिक जानती है, वो इस इलेक्शन के अंदर में आप लोगों को सब पता लग जाएगा कि इस बार एमसीडी के अंदर में भी बीजेपी का क्या होने जा रहा है। मेरे से ज़्यादा आप अच्छी तरह से जानते हो, आप लोग मार्केट में रहते हो, वो लोगों से मिलते रहते हो। इतना तंग आ चुके हैं एमसीडी के भ्रष्टाचार से, इस बार सुपड़ा साफ हो जाएगा बीजेपी का एमसीडी के अंदर में भी। किस तरह का भ्रष्टाचार है गुलाटी साहब? किस तरह का भ्रष्टाचार नहीं है उनके पास, जो कार्य हैं उनके अंदर में कुछ हो ही नहीं पाता। सफाई की व्यवस्था देख लो, सैकड़ों आदमियों की तनख्वाहें ली जाती हैं और काम करने के लिए वहाँ पे चंद आदमी हैं। जिस जगह मकान बन रहा होता है वहाँ पे लेंटर के पैसे लिए जा रहे हैं, किस जगह नहीं। आप एमसीडी के अंदर में मृत्यु प्रमाण पत्र लेने जाओ तो वहाँ आप बिना पैसे दे के अपना मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं ले सकते। ये तो मृत्यु के प्रमाण पत्र पर भी रिश्वत लेते हैं, तो इससे आप किस चीज़ की उम्मीद कर सकते हैं? क्या गारंटी है भाई साहब कि आम आदमी पार्टी के पार्षद बनेंगे तो पर लीटर वाला हिसाब किताब नहीं होगा? देखिए, जहाँ तक आपने पहली बार जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी तो आप लोगों ने उस समय भी एक यकीन करके बनाया गया था। अब तो हमारे पास कहने को बहुत कुछ है कि हमने 7 साल काम करा है। 7 साल काम करने के बाद भी अगर आप हम पे यकीन नहीं कर सकते तो फिर अगर पहले वाला ज़्यादा बेहतर चल रहा है, आप लोगों को लगता है, तो आप फिर दोबारा एमसीडी को जिता सकते हैं। अगर हम लोगों ने काम किया है और हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं तो इस बार आप देखेंगे पब्लिक हम लोगों के सपोर्ट में खड़ी है और हम लोगों की उसमें बहुत भारी तादाद में जीतने जा रहे हैं। आप ये देखोगे कि एमसीडी के अंदर में बीजेपी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। तो हमारे साथ बात कर रहे थे रानीबाग वार्ड के आम आदमी पार्टी के नेता चिरंजीत गुलाटी जी। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आप हमारा चैनल यूट्यूब पे देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, या फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया पेज को लाइक कर लें। नमस्कार।